नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य एक अहम चेहरा हुआ करते थे, लेकिन कुशीनगर सीट पर हार दर्ज करने के बाद कहीं ना कहीं अब उनका जो दबदबा था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वो दबदबा फिर से कायम करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी का रुख करेंगे? लेकिन अगर वो पार्टी का रुख करते हैं तो आखिरकार वो पार्टी कौन सी होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी होगी, जिसको वो छोड़कर पहले ही आ चुके हैं? अखिलेश यादव के साथ भी उनकी अनबन चली, मायावती भी उनके साथ काम कर चुकी हैं। 25 सालों तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया है। तो ऐसे में किसके साथ समीकरण बनेंगे? चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके रिश्ते बेहतर माने जाते हैं। वहीं कुशीनगर सीट पर चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल उनके लिए चुनाव प्रचार करने तक पहुंचे थे, लेकिन उसका कोई लाभ देखने को नहीं मिला था। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या समीकरण बनेगा उत्तर प्रदेश में? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? अगर करते हैं तो उसका कितना लाभ उनको देखने को मिलेगा? क्या उनका खोया हुआ जनाधार एक बार फिर से वापस आ सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर वही देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जिस तरीके से आपने कहा कि मायावती के साथ 25 सालों तक उन्होंने काम किया, तमाम बड़े पद यहाँ पर संभालते हुए नजर आए, और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ भी कहीं ना कहीं पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे, और ऐसे में अखिलेश यादव ने भी उनको बड़े पद यहाँ पर सौंपे। तो अब ऐसे में ये भी सवाल उठते हुए नजर आते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरफ यहाँ पर जाना चाहते हैं, राजनीति की कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुशीनगर से उनको बड़ा झटका लगा और यहाँ पर उनको हार मिलती हुई नजर आई। तो अब ऐसे में क्या वो रणनीति इस तरीके से बनाते हुए नजर आएंगे कि अगर अकेले के दम पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो अब किस तरह से वो जीत यहाँ पर हासिल करते हुए नजर आए? और ऐसे में उपचुनाव को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है, और क्या समाजवादी पार्टी की तरफ झुकते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आएंगे, और उनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य भी कहीं ना कहीं सियासी मैदान में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मानी जाती है। तो अब ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दोनों पिता पुत्री किस पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आए। और ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर संघमित्रा मौर्य की, तो संघमित्रा मौर्य का यहाँ पर बदायूं से टिकट कटता हुआ नजर आया, और ऐसे में बदायूं से टिकट कटने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी रही। नाराजगी के बाद अब अगर संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बड़ा डिसीजन लेके किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं तो बाकी मायावती को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सूबे में सरकार है, उनकी पकड़ यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर उनकी पकड़ उनके हाथ से छूटती हुई नजर आएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में उनको बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आए, किसी सीट से यहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाते हुए नजर आए, तो और यहाँ पर जीत दर्ज कर ले, सबसे बड़ी बात है जीत दर्ज करना, जीत दर्ज कर लेते हैं तो यहाँ पर वाकई भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो खुद उनको झटका लगा है उस झटके से किस तरीके से बचेंगे? क्या इस बार किसी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी ऐलान कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर ही अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि वो उनके बयान की तरह उनकी ये बातें भी होंगी या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए किसी सीट पर नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।